अस्सलाम वालेकुम। एसटीओ पैरा का जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे पास पहला क्वेश्चन है विच सजेशन एज यूएस इम्पोज टैरिफ ऑन पाकिस्तान। यूएसए जो सारे ममालिक पर टैरिफ इम्पोज कर रहा है, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन था। इसका एग्जैक्ट टेक्स्ट तो नहीं मिला, तो इसका थोड़ा सा एम्बिगुअस है ये आंसर है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स का मतलब क्या है? दुनिया में एक सिस्टम रहा है जिसे हम कॉलोनियल सिस्टम कहते थे, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने छोटे मुल्कों पर कब्जा किया और वहां पर अपने वायसराय या अपने जो सेकंड इन कमांड थे वो रखे, अपना सिस्टम वहां पर लेकर गए, तो उसको कॉलोनियल सिस्टम कहते थे। जब वो खत्म हुआ दूसरी जंग अजीम के नतीजे में, तो उसके नतीजे में पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम आया, तो हम ऐसी स्टेट को पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं जो किसी दौर में कॉलोनी रही है। तो इंडिया और पाकिस्तान कॉलोनी रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन गैस? ओजोन गैस जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पोर्शन में है। तमाम वायरसेस के अंदर कौन सी चीज मौजूद है? डीएनए और आरएनए तो होते ही हैं, तो इसलिए गुआनिन सारे वायरसेस में मौजूद है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन में है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है जिंदा जानदारों के अंदर चीजों को मेंटेन करना, चाहे वो लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, टेम्परेचर है, वेस्ट मटेरियल है। Which of the following allow the electricity to pass in molten state? जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अगर ये सॉलिड स्टेट में हो तो इनसे करंट नहीं गुजरता, लेकिन मोल्टन स्टेट में हो तो इनसे करंट गुजरता है। नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड एज। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इस तरह एक मीडियम है, तो इसमें से जो वेव्स गुजर रही हैं, और हमने देखना हो कि एक स्पेसिफिक टाइम में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो अगर हम कहें कि यहां से लेकर यहां तक कितनी वेव्स गुजर रही है एक स्पेसिफिक टाइम में, तो हमें 2 वेव्स गुजरती हुई नजर आ रही हैं। नेक्स्ट है टिबिया एंड फिब्यूला। ये हड्डियां कहां पे हैं? ये हाइंड लिम्ब में हैं, यानी कि आपकी लेग्स में। तो फीमर, टिबिया और फिब्यूला ये वाली बोन्स होती हैं। बनु उमैया के फाउंडर कौन है? माविया बिन अबू सुफियान कह सकते हैं। बेसिकली जो उमैया की डायनेस्टी है, इनकी जो खिलाफत का दौर शुरू होता है हजरत अमीर माविया से शुरू तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है कि इनका जमाना नहीं रहा, तो नई खिलाफत जो थी वो मरवान बिन हकम से शुरू हुई थी, और उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सलेमान बिन अब्दुल मलिक, एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया था। एनिमल की बिहेवियर की स्टडी को क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। साद बिन अबी वकास, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कौन सा मुल्क फतह किया था? तो मुल्क शाम इन्होंने फतह किया था। विच कॉन्क्वेस्ट लेड बाय साद बिन अबी वकास? फातेह ईरान इनको कहा जाता है बेसिकली, तो यहां पे ईरान आना चाहिए। नेक्स्ट है हदीस विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू होली प्रॉफिट। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जुड़ी हदीस है वो हदीस मरफू कहलाती है, सबसे आला दर्जे की हदीस। नेम ऑफ कुरान स्क्रिप्ट इन हजरत उस्मान एरा। हजरत उस्मान के जमाने में जो कुरान का स्क्रिप्ट था उसे हिजाजी स्क्रिप्ट या कूफी स्क्रिप्ट कहते हैं। बैटल ऑफ हुनैन एक्सपेंडेड मुस्लिम इन्फ्लुएंस ऑन विच साइड ऑफ अरेबिया। जो गजवा हुनैन है, इसके नतीजे में मुसलमानों का जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न अरेबिया में बढ़ गया था। नेक्स्ट इंग्लिश वाला पोर्शन है कम व्हाट में आई शैल स्टे हियर टिल द एंड। तो यहां पर क्या आना है? यहां पर कोमा आना है, तो कम व्हाट में के बाद कोमा आएगा, फिर बाकी का सेंटेंस आएगा आई शैल स्टे हियर टिल द एंड। ही वांटेड टू लीव बट ही स्टेड अंटिल द एंड। तो यहां पे ये कंजंक्शन आ रहा है बट। He said that he had not finished the cake। ये आपके पास इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में लेकर जाएंगे। He said I have not finished the cake। इसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट पंक्चुएशन। If she had a chance to travel, she would visit many cities, for example Paris। तो यहां पर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे if she had a chance to travel, she would visit many cities, और ये यहां पर लगाएंगे for example Paris। Which of the following is a regular verb? Crawl रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी हम सेकंड फॉर्म बना सकते हैं crawled। Passive your responsibility will have been realized by you by then। तो you will have realized your responsibility by then। तो ये हमारा इसका एक्टिव वॉइस है। On thin ice, on thin ice का मतलब है रिस्की सिचुएशन में होना, क्योंकि thin ice किसी भी वक्त टूट सकती है और आप मुश्किल का सामना करेंगे। ये जो इन द url.org, org का मतलब क्या? org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, जो 5 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जो इसकी दूसरी साइड हो जाएगी ये होगी 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहां से tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी -9। अब वो -9 वैल्यू आपने यहां दो जगहों पर पुट करनी है, तो -9 का स्क्वायर 81 + 1 82 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 81 - 1 80। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 6 देन इट विल इंटरसेप्ट y एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स। तो ये y को जस्ट एक दफा ही इंटरसेप्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है 6 7 60 120 12। तो यहां पर क्या मिसिंग है? एक्चुअली ये कुछ यूं बन रहा है कि 6 का डबल 12 है, 60 का डबल 120 है, 7 का डबल यहां पर आना था जो कि आना था 14। नेक्स्ट है इसको आपने सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ये टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट है, तो जब आप इसकी टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपके पास पहले का आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, दूसरे का आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 5, एंड तक सॉल्व करते जाएंगे 51 डिवाइडेड बाय 50। यानी कि आप अगर आप पहले को करते हैं 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आप इसे करके देख लें, ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा 3 + 1, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। तो इस तरीके से सारा सॉल्व करना है। तो एट द एंड हम मिडल वाली वैल्यू सारी इग्नोर करके पहली का डिनोमिनेटर ले लेंगे, आखिरी का न्यूमरेटर ले लेंगे। तो ये 51 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 51 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर जो आएगा वो 17 आएगा। इसके बाद है वेरोनिका हैज अ बैंक अकाउंट दैट अर्न्स m% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो वेरोनिका का एक बैंक अकाउंट है, उसको m% इंटरेस्ट मिल रहा है जो हर साल कंपाउंड हो रहा है। इफ शी ओपन द अकाउंट विद $200, द एक्सप्रेशन $200 x टाइम्स जो है इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर t years, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स x इन टर्म्स ऑफ m। तो यहां पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड 1 + r raised to power t। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 1 + 0.01 m। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम की, अगर एक साइड 15 सेंटीमीटर और दूसरी 10 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर निकालें। तो 15 + 15 30, 10 + 10 20, तो 30 + 20 50 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट लोगारिथम का क्वेश्चन है 2 log मल्टीप्लाई x + 1 प्लस 3 log x² + 3 माइनस log x + 1 के रेज़ पावर 2। तो अगर आप इस 2 को इधर ले आए तो ये एग्जैक्टली इसी की तरह बन जाता है 2 log x + 1 माइनस 2 log x + 1। तो ये एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसिल, बाकी रह जाएगा ये, और इस 3 को जब इसकी पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8, 4 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18। इसी तरह सारी वैल्यूज हैं, तो 7th वैल्यू फाइंड आउट करें। तो एक्चुअली ये है क्या, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, यानी कि ये वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। तो पहली दफा 2 × 1 है, दूसरी दफा 2 × 2 है, तीसरी दफा 2 × 3 है। तो 7th टाइम क्या होगा 2 × 7, और 2 × 7 होगा प्लस 2 का आपके पास ओवरऑल स्क्वायर बनेगा, और ये होगा डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 14 + 2 डिवाइडेड बाय 2। 14 + 2 का आपने स्क्वायर भी लेना है, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 2, और आपका आंसर आ जाएगा 128। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 90 किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट में। तो करके देखते हैं, ये है 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको पहले तो सेंटीमीटर में कर लें। तो सेंटीमीटर में करने के लिए हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे जो आपके पास आर की वैल्यू है आपने उसको मिनट्स में लेकर जाना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 1 0 तो इधर कैंसिल हो गया, ये आपके पास 2 3 are 6 है, ये 30 हो जाएगा। फिर 2 15s are 30। तो 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से 150, और वो उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो ये 150,000 सेंटीमीटर पर मिनट इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट 243 डिवाइडेड बाय 16, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो आपके पास जो एरिया का फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होता है एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 एस स्क्वायर। अब यहां पर आप एरिया की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास है 243 डिवाइडेड बाय 16 और 243 के ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन के बाद आपका एक्चुअली आंसर ये बनेगा। बाकी सिंपल जरब तकसीम है तो हम उस पर टाइम नहीं लगाते। सिंध की ग्रेट वॉल को क्या कहा जाता है? रानी कोट फोर्ट कहा जाता है। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है। टू पोल्स आर इन स्ट्रेट पोजीशन ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 12 मीटर। एक पोल जो है वो 12 मीटर की लेंथ में है, एक पोल जो है वो 5 मीटर की लेंथ में है। ठीक है, तो ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन द बेस इज 7 मीटर। जो इनकी बेस में डिस्टेंस है ये वाला, ये 7 मीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप, आपने ये टॉप का ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो यहां पर है वही यहां पर है, तो ये 7 है। अब आपने इसका ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों के टॉप्स में। तो पहले तो आप इनका ये फर्क निकालेंगे, जो हाइट्स का डिफरेंस है 12 माइनस 5, ये आपके पास 7 है, ये भी 7 है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है उर्दू में वो कलमे जिन्हें माने के लिए दूसरे अल्फाज की जरूरत होती है। ऐसे कलमों को हरूफ कहा जाता है, जिस तरह का, के, की है। हाय बूज क्या है? वो लफ्ज जिसके आखिर में, वो जो लफ्ज के आखिर में है और उसे बोलते वक्त हल्का सा वजन या बोझलपन दे, जिस तरह घोड़ा, चा, के। नेक्स्ट है हीरे की कन्नी खाना। ये एक मुहावरा है जिसका मतलब मुश्किल और मेहनत तलब काम करना। खुदकुशी करना क्या है? ये एक इस्तिलाह है, अपनी जान खुद लेना। ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, हीरे की कन्नी खाने के लिए। चपकलिश का मतलब है झगड़ा। फजर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? ये सूरज तुलू होने से पहले तक होता है। सुबह सादी का वक्त जो होता है जब रोशनी की सफेद धारी नमूदार होती है। अय्याम तशरीक किसे कहा जाते हैं? ये ईद के बाद के दिन है, ईद उल अजहा के बाद 3 दिन 11, 12 और 13 जिलहज के दिन। दालना गलना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है मकसद पूरा ना होना। शायरी में ऐसी सनत जिसमें शायर जू मानी लफ्ज इस्तेमाल करता है जिसके 2-2 माने होते हैं, इसको सनत अबहाम कहा जाता है। वो निशान जो किसी जुमले के इख्तिताम पर लगाया जाए उसे खत्मा कहते हैं। अर्ज पाक से मोहब्बत हमारा कौमी फरीजा है, तो इसमें अर्ज का मतलब क्या है? इसका मतलब है जमीन। बनी इसराइल की तरफ आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दालना गलना दोबारा आ गया। दुरुस्त इमला नाराजी की एक्चुअली थी यहाँ पर थी, और ये आगे उसी की रेपिटेशन में आ गया। तो यहाँ पर पेपर की डिस्कशन होती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वन पेपर की तरफ से पैरा की तमाम जॉब्स और वन पेपर की तैयारी के सिलसिले में न्यू सेशन का आगाज भी होने जा रहा है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम जरूरी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।